ओके नाजरीन, सो ये मुझे मीशू सकीना की कॉल आ रही है। ठीक है, देखते हैं मुझे क्या कहती है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें वो शौक है ना मेरे बारे में बातें करने का? चलो आज मेरे मुंह पे करो, मैं सुन रहा हूँ। यार मेरी बात सुनो, ठीक है? यार क्या होता है? नहीं, यार क्या होता है? तमीज़ नहीं है बात करने की किसी से, अपने से बड़े से? यार क्या होता है? किधर गया फरूक? तुम्हें मैंने 1000 दफ़ा समझाया था, तुम्हें मैंने छोटी बहन समझा, तुम्हें मैंने हर बंदे से बचाया, तुम एक कॉम्प्लेक्स की शिकार हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे तुम्हारे फादर की आईडी भी मुझे पता है, उनका नाम यही है ना, सैयद जफर अब्बास। अगर मैं उनको इस वीडियो का लिंक सेंड कर दूं तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा यार। तुम्हें पता है मेरा आधा खानदान यूएसए में रहता है, मैरीलैंड में मेरे कजन्स रहते हैं। अगर मैं उनको तुम्हारा नंबर दे दूं और मैं इनको बोलूं इस लड़की को जाके पता लगवाओ, तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी? तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है या नहीं? तुम्हें आशिकी ने जो दिखाया वो वन साइडेड स्टोरी है, वो झूठ है सब। तुम्हें शुरू से पता है मेरे बारे में मैं किस तरह का इंसान हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की, जब मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं बोला। इनफैक्ट लोगों को बेइज्जत किया तुम्हारे पीछे कॉन्फ्रेंस में, रूम में, कि वो मेरी छोटी बहन है, उसका मजाक नहीं उड़ाओ। आज के बाद किसी ने उड़ाया तो फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। ये मेरी वर्डिंग थी उन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए। तो तुमने क्या किया? एक नॉर्मल से एक हिंदू इंसान के पीछे तुम्हें आशिकी का मजहब पता है क्या है? जिसको ठीक से बोलना भी नहीं आता, जो तोतली माँ का बच्चा है, तुमने उसके पीछे लग के चैट रूम में जाके जस्ट बिकॉज ऑफ के उसकी एक नेहा है, उसके पीछे तुमने ये सारी बातें की हैं। शेम ऑन यू। नेहा बाजी का मुझे पहले आशिक भाई है, आशिक भाई वहाँ पे खुशी के चैट रूम में सब पे बोल रहे थे, मुझे खुशी ने बुलाया। ठीक है, मैं वहाँ जाके बैठी जहाँ मैंने आपको बुलाया कि आती भी आता है यहाँ पे, यहाँ आके बैठे। वहाँ ये आए हुए थे, मैं खुशी के रूम में एंटर हुई, तुम्हें पता नहीं है मेरा ये वो। मैं डर गई यार, मेरी खुद की फैमिली है, तुम्हें मेरा पता है। ठीक है, मैं डर गई, मैंने इनसे माफी मांगी। फिर उन्होंने इधर बैठा तुम्हें बुला के मुझे सब कुछ स्काइप पे बताया, ये किया वो किया। अच्छा, मुझे अपने कानों से हर बात सुननी है सकीना। आज तुम सारी बातें क्लियर करोगी, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। जितनी बातें तुमने मेरे लिए की है ना बुराई, अगर मैं मजीद भी तुम्हारे साथ बुरा कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अपने मुंह से सॉरी करोगी, और उसका नाम गुलाम जिलानी है। चलो शुरू हो जाओ। देखो यार, मैं किसी उनको क्या मैं बुरा बनाऊंगा, जबकि तुम सब उनको जो साइड में होके बैठे हुए। मैं अभी तुम्हें आगे उसने कर दिया मेरे, ठीक है, तुम्हारे साथ मैंने बुरा कर डाला, पूरा नेट तुम पे हंस रहा है। मेरा क्या गया? कुछ भी नहीं। वो साइड पे होके बैठा है, वो पहले कुछ नहीं कर सका तो वो रमजान के बाद क्या करेगा? वो फेक चीजें उठा कर डालता है जिसमें से कुछ भी रियल नहीं है। मेरी सेहत पे क्या असर पड़ा है मुझे ये बताओ। तुमने कभी मेरे चैनल को विजिट किया? अब तो कर चुकी होगी। कल की लास्ट 2 वीडियोस देखो, तुम्हें पता लगेगा सच्चाई, आशिकी और गुलाम जिलानी की सच्चाई। मैं झूठी वीडियोस नहीं बनाता। उसके पंगे में, उसके पीछे सकीना, जो लोग आए हैं वो मेरे हाथों जलील हुए हैं। मुझे ये बताओ कि आशिकी ने तुम्हें खुद बुलाया था, जबरदस्ती फोर्स किया था? खुद बुलाया था मुझे बताया, मतलब चैट रूम में मैंने सॉरी बोला, किसी के सॉरी बोल दी उसने, ठीक है। उसके बाद नया बाजी की कॉल आई, नया बाजी के मैंने कहा नया बाजी के स्काइप पर आ जाओ। मैंने कहा नया बाजी मैं स्काइप पे नहीं आ सकती, तो ऐसे ये लिंक दे रही हूँ, इस लिंक पे आ जाओ। मैं नया बाजी की वजह से उधर चले गई। मैं उस वक्त बड़ी हैपर थी किसी और मसले में, वो सारा हैपर मेरा वहाँ निकल गया। अच्छा, मेरे मुंह पे यहाँ पे बोलो कि गुलाम जिलानी एक घटिया इंसान है। मैं सुनना चाहता हूँ तुमने जो मेरे बारे में जो बातें की हैं। मैंने वो वीडियो नहीं सुननी थी, बट जब मुझे किसी ने बोला कि वो सुने, आपको पता लगे, ठीक है, मैं उसकी वीडियोस नहीं सुनता कि वो बच्चों वाली वीडियोस बनाता है। मैंने वो वीडियो सुनी। तुम जैसी लड़की मेरे बारे में ऐसे बातें कर सकती है जो मेरे मुंह पे जिसकी हवा निकल जाती है? बोलो ना वो सारी बातें। तुम पठानी हो, मैंने सुना है। घर में घुस के कॉलर से पकड़ के लेके जाओगी, मैंने सुना है। मैंने ये बोला कि अगर मैं तुम्हारे घर घुस जाऊं तो मैं ऑलरेडी फिर क्या होगा? यू नो दैट यार, मुझे पता है तुम यहाँ आ सकते हो। आई नो दैट। तो फिर ठीक है, तुमने मेरी बहन तुम्हें पता है मेरी बहन, तुम्हें इज्जत राज नहीं है ना? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि उस इंसान के साथ पंगे करते हैं जिसको कुछ ना आता हो, सारा हो सोशल मीडिया, उस इंसान के साथ कभी पंगे नहीं लेते। फरू भाई जान से फरू हो गया है ना? धमकियां, बड़ी बड़ी बातें। छोटी सी बच्ची हो तुम यार, हरकतें देखो अपनी। भाईजान बोल रही थी इन्होंने मुझे, मैं चैट रूम में भी मैं भाईजान बोलती नहीं कि तुमने भाईजान क्यों बोल सकीना, लिसन टू मी। मैं इन जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता, ना ये मेरे स्टैंडर्ड के हैं, समझ आई? ये जिस तरीके से मुझे नेट पे दिखाते हैं ना, मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें पता है ना हेटर्स क्या क्या करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, बट मैंने इनकी सच्चाई दिखाई है, उनकी फट के 4 हो गई है। ये कॉम्फी में आता है, जुड़ में हमेशा 10 लड़के लेके, मैं अकेला आता हूँ और इसको ये के जाता हूँ।
डेरी की। मेरी चैनल पे एक एक वीडियो देख लो, तुम्हें पता लगेगा। इसके पीछे तुमने मेरे बारे में बोला, तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम फरू के लिए बोल रही हो। अगर तुम मेरे साथ होती ये तुम्हारा बाल भी बाका ना कर सकता। अब आराम है तुम्हें वो उसने यूज किया है, ऐसे यूज करते हैं किसी को। मैंने तुम्हें यूज नहीं किया था, तुम्हें वो उसने यूज किया है, ऐसे यूज करते हैं किसी को। मैंने तुम्हें यूज नहीं किया था, मैंने तुम्हें पिक्चर सेंड की, तुम अनपढ़ हो। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? अश्की और गुलाम ज़िलानी। पढ़ना नहीं आता? 4 जुमातें पढ़ी होती ना तो ये सब ना होता। मैंने सिर्फ तुम्हें इतना बोला था कि ये पिक्चर शेयर हो जानी चाहिए। क्यों बोला था? अपना समझ के बोला था, उसके अंगेज नहीं किया। अगर तुम उससे पंगा ना लेना चाहती ना, तुम सेंड ही ना करती। स्क्रीनशॉट उठा के फील करवाने मारे मैंने उसको सेंड किया। वो स्क्रीनशॉट उठा के मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये देखो, इसको कहते हैं फील करवाना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम आज भी स्टिल बच्ची हो। इतना छोटा तुम्हारा दिमाग है। जिस इंसान को ठीक से बोलना भी नहीं आता, उसके नक्शे कदम पे चल रही हो। तुम्हें पता है मैं डरती हूँ चीजों से। हाँ, एल मेरा डरती होगा। तुम डरती होती तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें फरू के लिए तो ना करती। सर पे कर रही थी वो सारी बातें। तुम्हें पता है आधा विधि चैट मेरा है। बैठ के दिखाओ, आप नेट के ऊपर जाओ। क्या बोला उमर ने? जलील होगी हो ना। हर बंदा तुम पे हंस रहा है मेरी वीडियो देखने के बाद। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, आप तो इसकी बड़ी साइड लेते थे। कोई किसी के लिए नहीं करता यहाँ पे। जो मेरे दिल में वो मेरे मुंह पे है। गुलाम ज़िलानी एक घटिया किस्म का, जलील किस्म का इंसान है। उसने तुम्हें यूज किया है मेरे खिलाफ। इसको कहते हैं यूज करना। मैंने नेहा बाजी को बाद में मैसेज किया, नेहा बाजी की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया मुझे। हाँ तो क्यों आएगा? उनका काम निकल गया ना सालों का। कोई मैसेज नहीं आया मुझे। उसके बाद मैंने स्काइप से हट गई। मुझे मैसेज कर गया कि यार तुम हमदर्द पे आ जाओ। मैं वहाँ गई, वहाँ ये मुझे भाई वगैरह बैठे हुए थे, इनको पता था आपके बारे में। उन्होंने कहा मिर्जिया तुम्हारा वीडियो ऐसा ना। मैंने आशिक भाई की वजह से किया। वो वहाँ बैठे हुए थे। वो मैंने फरूक को तो बहुत ज्यादा बोल दिया भाई। मेरे फ्रेंड से कहा कि जाके फरूक को सॉरी बोल दो, मामला खत्म करो, बस फिनिश करो। तुमने मेरे लिए बातें की थी ना, ठीक है, वो बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि मेरे बारे में कोई ऐसे बात नहीं करता, ठीक है। ऐसे लोगों को तो मैं कभी जिंदगी में, एक बार मेरी नजरों से गिर गए तो समझ लो गिर गए, खत्म हो गए वो लोग। उनको मैं दोबारा चांस कभी नहीं देता। तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे आशिकी के बारे में सच बताओ। खत्म हो गए वो लोग। उनको मैं दोबारा चांस कभी नहीं देता। तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे आशिकी के बारे में सच बताओ। आशिकी ने क्या क्या बोला था, मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने नेहा बाजी से कांटेक्ट करना छोड़ दिया। नहीं जाओ ना, गुस्सो ना करो ना। अरे जाओ गुस्सो करो, फरू ने तो यूज किया तुम्हें। जाओ। मैंने आगे से भैया भाई कहते हैं कि तुम भैया भाई मुझे कह। भैया भाई ने कुछ नहीं बोला मुझे आगे से। जब मैंने वहाँ बात कर रही थी तो मुझे अजलान कहते जाओ फिर उससे सॉरी बोल लो ना। कौन कहते हैं? सब बोलते हैं कि अजलान ना, तो कहते जाओ तुम फिर उससे माफी मांगो। पर मेरा दोस्त तुम जाकर उससे माफी मांगो, माफ कर देगा तुम्हें ना। या मैं खुद उससे बात करता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं करेगा, मैं जाकर खुद एक दफा बात करूंगी। ये क्या आशिक भाई के पीछे कोई भाई ना कहो, मुझसे आके भाई ना कहो उसको बोलो गुलाम ज़िलानी। बोलो गुलाम ज़िलानी। हाँ, गुलाम ज़िलानी करके मेरे सामने बात करोगी जब भी करोगी। वो एक घटिया इंसान है। तुम्हें उसका फेस दिखा दिया है, तुम्हें खुद एहसास हो गया है। चलो मैंने तुम्हें गालियां निकाली, सब कुछ किया। कौन आया तुम्हारे पीछे? किधर गए तुम्हारे भाई? कोई भी। हाँ तो फिर नेट पे कोई भाई नहीं होता, समझ आई? जाके माफी मांगो, जाके माफी। जिन लोगों को भाई कहती हो ना, वो मुझे भाई कहते हैं। उमर का नाम यूज किया, क्यों किया? वजह उमर का नाम यूज करने के लिए तुम्हें किसने बोला था? मिशू कम ऑन, सच बोलो, कोई कुछ नहीं कहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो। झूठ बोला, यू एक्सेप्टेड। झूठ बोला तुमने यार। मैंने झूठ बोला है। मैंने किसकी बात ना जोड़ी, मुझे कुछ भी। और मेरे बारे में मजीद झूठी बातें बोलने के लिए तुम्हें ये गुलाम ज़िलानी ने बुलाया था अपने चैट रूम में, टाइम फॉर चैट्स में। मुझे टाइम फॉर चैट ने नेहा बुलाया था। नेहा ने बुलाया था, ठीक हो गया। तो इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करती हो कि जो तुमने ये सब हरकतें की हैं वो आशिकी और गुलाम ज़िलानी के कहने पे की हैं, सब कुछ झूठ था ना? जी मैंने हरकत भी डर के की है हार्डली कि मुझे उसके बाद आदिल ने भी कहा। क्यों डर के की है? उसके पास तुम्हारा क्या है ये बताओ? उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया? खुल के बात करोगी मुझसे, पहले बता रहा हूँ। हाँ, उसने मुझे ब्लैकमेल किया। नेहा बाजी मेरे पास ऐड है, मेरे प्रोफाइल पिक्चर्स उनके पास थे। मैं डर गई। मैंने कहा यार देखो यार। नहीं, उसने तुम्हें ब्लैकमेल कैसे किया? उसने क्या बोला? नेहा ने बोला या उसने? खुल के बात करो मुझसे। उसने मुझसे कहा कि मेरी फैमिली की फोटोज के पास है जो मैंने फेसबुक के कवर पे लगाई हुई थी। अपनी फैमिली आईडी में आपने वो आईडी देखी है मेरी, ठीक है। मैं उसमें से किसी को भी नंगा कर दूंगा, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं उसी में डर गई। मैंने कहा यार देखो यार, मेरी फैमिली की तस्वीरें उठा के नेहा बाजी ने उठा के मेरे पास सेव की।
फरू ने तो गुलाम ज़लानी को नंगा कर दिया यार। तुमने मेरे चैनल पे क्यों नहीं विजिट किया अभी तक? तुम एक एक वीडियो निकाल के देख लो। मैंने उसका पहला भी चैनल उड़ाया था, अभी वो किसी से मांग के लेके आ गया एक चैनल, ठीक है, जो कि उसके नाम का भी नहीं है। उस पे वो जो वीडियोस डालता है वो किसी काम की नहीं। मेरी कंपैरिजन कर लो, मेरी एक वीडियो उसकी 10 वीडियो के बराबर है। अब तुम यहाँ से अंदाजा लगा लो। मुझे सेंड किया मैंने, उसके बाद मैंने ओपन किया, मुझे कुछ समझ नहीं, मैं निकाला नहीं। मेरी वीडियो थी, मेरी चैट थी, मैं निकाला नहीं। तो तुम सॉरी करती हो मुझसे इस बात के लिए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनानी थी, जस्ट बिकॉज ये तुम्हें वीडियो बना के दिखाने का मकसद ये था कि तुमने एक गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया जिसने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा, बहन की नज़र से देखा हमेशा। और तुम्हें वीडियो बना के दिखाने का मकसद ये था कि तुमने एक गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया जिसने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा और तुम्हें हर इंसान से बचाया। तुम सारे इंसान भूल जाती हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट है। तब मेरी हटती है कि जब मेरा कोई किसी और के साथ जाके बैठ जाता है और मेरे खिलाफ बातें कर रहा होता है। क्यों भाई? उसके घर की मैं भैंसे खोल के भाग जाता हूँ जो वो ऐसी हरकतें करते हैं। आप कुछ साइड में होके साथ बैठे हुए, हाँ। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, हाँ। साफ सुथरा बोला। मैंने कहा यार मुझे कुछ ऑलरेडी, मैंने कहा मैं फरवरी से जाके 2-4 दिन में के ऊपर कोई माइकल लाल आके मेरे साथ फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर सकता, पंगा नहीं कर सकता, समझ आई? फरू एक आवाज है, फरू एक जज्बा है। आए ना कोई आके बैठ के बात करे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। तुम एक छोटी सी बच्ची हो जो जिस्म से बड़ी हो चुकी है लेकिन उसकी अकल टकनों में है। किसी भी इंसान को ऐसे जज नहीं करते जब तक आप उसको ठीक से जानते ना हो। तो पता नहीं गुलाम ज़लानी कितने कर चुका होता अभी तक, ठीक है, वो एक भिखारी, वो लोगों से चीजें मांग मांग के, ठीक है, कुछ सर्वर्स रखे हुए उन पे रूम खोल के बैठा हुआ है। ही इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ना वो एक्सिस्ट करता है। जिस इंसान को ठीक से बोलना नहीं आता, बात करने की तमीज नहीं है ना, ऐसे लोगों को मैं एक चपेड़ मारता हूँ रख के, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ये पूरा अपना गैंग भी लिया है ना, मैं इनका रेप करके गुजर जाऊंगा। बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे दुख इस बात का हुआ कि तुमने मेरे बारे में बातें की हैं, उस बात से मेरी हटी और मैंने फिर वो वीडियोस बनाई और तुम वो डिजर्व करती थी वो सारे वर्ड्स और वो सब कुछ। गुलाम ज़लानी तुम्हें नंगा करने की बातें बोल रहा है। अगर मैं चाहता, तुम्हारे पापा की आईडी मैंने निकाल ली, मेरे पास अभी भी पड़ी है, मैं स्क्रीनशॉट देता हूँ, देख लेना। अगर मैं ये सेंड कर दूं, अगर मैं उनको लिंक सेंड कर दूं, वो क्या करेंगे यार? वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेटी को कोई इंसान गालियां दे रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, मेरी बीवी को दे रहा है, मेरी बेटी की माँ को, बहन को, सबको, भाई को, सबको पड़ रही है। तो वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम क्यों पंगे लेती हो लड़कों से, तुम क्यों ऐसे का घुसती हो। तुम्हें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए था, वो तुम्हें फंसा के, ब्लैकमेल करके, मेरे आगे डाल के खुद गायब हो गया। कितने लोग आए हैं तुम्हारे पीछे, किधर गए तुम्हारे सो कॉल्ड्स भाई? फरू की है ना एक पहचान है, फरू का एक नाम है, जिधर मैं आता हूँ वहाँ पे कोई नहीं आता। जितना जल्दी हो सके ना ये मान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, समझ आई? सॉरी, मुझसे गलती हो गई है यार। मैंने सारी ज़िंदगी नेट के ऊपर चने नहीं बेचे सकीना, मैंने अपना नाम बनाया, मैंने दोस्ती यारी बनाई है। मैं अगर कहीं बैठता हूँ ना, मैं किसी की गिबत नहीं करता, मैं बुराई नहीं करता। तुमने कभी मुझे किसी की बुराई करते हुए नहीं देखा होगा, सीधा गाली दूंगा मुंह के ऊपर और पैन ही आऊँगा उसकी। मैं ऐसा इंसान हूँ। भाई बना ली है वो तुमने सब देख ली है। एक इंसान के साथ तुमने बिगाड़ी, कौन आया तुम्हारे पीछे? सब तुम पे थूक के चले गए, सब तुम्हें छोड़ के चले गए। सिर्फ क्या जी, गुलाम ज़लानी ने तुम्हें यूज़ किया अगेंस्ट फरू। क्या मिला तुम्हें बदले में? एल मेरा कुछ भी नहीं मिला। साइड भी होके वो बैठ गया। उसको बोलो ना बचाए फरू से, उसको बोलो ना आए गाली दे फरू को। हंस रहा वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ज़हनियत के ऊपर। जिस तरीके से उस कुत्ती के बच्चे ने वीडियो बनाई है, हंस रहा वो तुम्हारी ज़हनियत पे। तुम इधर उधर की बातें कर रही हो, नेहा हंस रही है तुम्हारे ऊपर। खुश हो? ये 2 नेट के ऐसे फसादी लोग हैं जिन्होंने पूरे नेट को तबाह करके रखा हुआ है, इधर की उधर लगाने वाले ये 3 लोग। ये नेहा भी पूरी हकदार है इस चीज़ में। नेहा की दास्तान, 2 बच्चों की अम्मा, ठीक है, मैं सुनाता हूँ लोगों को, लोग मुझे सुनाते हैं। मेरी वीडियोस में सुना करो उसकी दास्तानें। इनफैक्ट उमर भी बोल रहा होता है। कहने की बात सिर्फ ये है, बड़ी बड़ी बातें तुम मेरे बारे में कर गई हो। चलो मैं तुम्हारे मुँह पे बैठा हुआ हूँ, बोलो मेरे बारे में, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं देखूँ तुम कितनी बड़ी बदमाश हो। चलो करो बदमाशी, मैं भी देखूँ यार। अंडे में छोटी सी सारी ज़िंदगी मेरे सामने तुम बड़ी हुई हो नेट के ऊपर, ठीक है, हर साइड्स पे बैठने वाली, और तुम मुझे सिखाओगी बदमाशी कैसे करते हैं। बात सिर्फ ये होती है, सुन रही हो सकीना? जी सुन रही हूँ। बात सिर्फ ये होती है कि हम उस इंसान के साथ पंगा करते हैं जिनके साथ हमारा जोड़ होता है। अपने से किसी बड़े के साथ पंगा करते हैं तो वो हमारी मार के निकल लेते हैं। इन शॉर्ट मैं तुम्हें सिर्फ ये कहूँगा, ठीक है। गुलाम ज़लानी के बारे में मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ सुनना है, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, मुझे पता लगे उसकी औकात क्या है। उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया, कुछ चंद अल्फाज उसके लिए। गुलाम ज़लानी से बात नहीं करना पसंद करते, मुझे फंसा के खुद साइड पे होके सब बैठ गए। ठीक है, अब ये भी बोल दो कि गुलाम ज़लानी लानत हो तुम्हारी शक्ल पे। लानत है इन सब की शक्लों, इन सब नहीं, सिर्फ गुलाम ज़लानी।
किया फिर? उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया ना, सिर्फ गुलाम ज़िलानी। गुलाम ज़िलानी पे तो लानत है। गुलाम ज़िलानी लाना तो तुम्हारी शक्ल पे। गुलाम ज़िलानी लानत है। ज़िलानी, द वर्ड इज ज़िलानी। गुलाम ज़िलानी लाना तो तुम्हारी शक्ल पे, तुम ब्लैकमेल करते हो। ज़िलानी लानत हो, मुझे ब्लैकमेल करके फंसा के। दोबारा से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रही हो? मैं ये कह रही हूँ गुलाम ज़मानी लानत है तोड़ी शक्ल विच मैनू फसवा के खुद साइड पे होकर विच बैठ गए। पता नहीं मैनू क्यों फसवाया। वीडियोस मेरे बन रही है, सब कुछ मेरा इन्वॉल्व है। मेरी फैमिली देख ले या कोई देख ले, सारा का लिंक उसके पास है। मैं क्या करूँ इस टाइम पे बैठ के यहाँ पे? मेरा तमाम मीटर ऑफ हुआ है जब भी मैं लैपटॉप खोलती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर भाई, मुझसे गलती हो गई है यार, कसम खुदा की। आंखें खुल गई हैं तुम्हारी। लोग पता क्या करते हैं, हर एक दूसरे इंसान के पास जाके ना क्या फरू की बुराई करते हैं कि फरू ने हमें ये किया वो किया। पहली बंदी नहीं हो, बहुत सी बंदियां, बहुत से बंदे मेरे पास ऐसे ही आए हैं और आके माफ़ी मांग के गए हैं, क्योंकि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। मैं इधर की उधर नहीं करता, मुझे गिबत करना नहीं आती, मुझे बैक बिचिंग करना नहीं आती, मैं मुँह पे बोलने वाला बंदा हूँ। आंखें खुल गई हैं गुलाम ज़िलानी की तरफ से और उसकी नेहा की तरफ से। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग करना, इसको कहते हैं अगेंस्ट करना और यूज़ करना, समझ आई? तुम्हें तो ब्रेव ने भी मेरे बारे में बड़ी बातें की थी। वो डंगर का बच्चा, उसकी शक्ल देखी है कभी? वो जिस टाइम मैं उसको गालियां देता हूँ उसका सांस फूल जाता है, वो मेरे आगे रोता है, यकीन मानो। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि फरू के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार लोग सोचते हैं, और तुम बेझिझक आके माइक के ऊपर उस घटिया से चैट रूम में आके बकवास कर रही हो, मेरे बारे में बातें कर रही हो। मजा आ रहा है? आप सॉरी बोल रही हो? मुझे एक बात बताओ, किधर है तुम्हारे भाई? एक इंसान बता दो तुम्हारे पीछे आया हो, कोई एक। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तो मेरे भाई मुझे जलील करके चैट रूम से निकाल रहे हैं, वो चीज नहीं है। तो ये शान ने कह दिया कि वो किसी चैट रूम में बैठ नहीं सक रही, तो लोग के शान ने मुझे ये कि तो किसी चैट रूम में बैठती। किसकी वजह से ये सब कुछ किया है? इन सब को मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने क्यों किया और किसकी वजह से किया? फरू की वजह से। बोली उसके बारे में। आपसे पंगा ले नहीं सकते थे, मुझे उठा के बैठ पे मैंने कहा यार ठीक है यार, जब तक मैं हूँ, मैंने सोचा, मैंने कहा यार जाके इस बंदे से माफी मांगू। 1 साल पहले भी हुआ है, मैं फिर जाके एक्सक्यूज करके आई थी और अब मुझे फिर कर। ऐसे घटिया और चूतिए लोगों से दूर रहो। मैं तुम्हें अगेन यही नसीहत करूँगा। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया, मैं आज भी समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं समझाऊंगा। और मैं बात हर किसी के साथ नहीं करता और हर किसी को व्हाट्सएप पे ऐड नहीं करता। देखो सीधी बात है, डू रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट सकीना। जो रिस्पेक्ट देता है उसी को इज़्ज़त मिलती है, ठीक है? इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है और कोई भी नहीं है, ठीक है? मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी, अपनी वजह से हूँ, अपनी आवाज़ की वजह से हूँ। ये लोग मुझसे जेलस होते हैं, ये लोग मुझे फील करते हैं। मैं जो हूँ, मैं खुद की एबिलिटी पे हूँ, ना मेरी तरह कोई है ना ये लोग बन सकते हैं। मैं गुरूर नहीं करता, लेकिन जो मैं हूँ मुझे लोग मानते हैं। मुझे गुस्सा इस बात से आया है कि फरू भाईजान से सीधा फरू और धमकियाँ। वाओ, लोगों कुछ नहीं किया, बीमार हो गई हूँ मैं, स्किन रह के सो नहीं सक रही मैं। हाँ, तो क्यों किसी के बारे में, तो क्यों उंगली करती हो? जब मेरा और आशिकी का पंगा चल रहा था, क्यों बीच में आई? तुम्हें किसी ने कुछ कहा था? नहीं, तुम उन लोगों की बातों में आई। उनके साथ बात करने से पहले, घटिया इंसानों के साथ बात करने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती किधर गया हो गुलाम ज़िलानी? बोलो, मैं अपने मुंह से बोलो, नेहा और गुलाम ज़िलानी लाना तो तुम दोनों के ऊपर। बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। गुलाम ज़िलानी लाना तो तुम दोनों। बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ। गुलाम ज़िलानी लाना तो तुम दोनों की शक्लों पे। गुलाम ज़िलानी एंड नेहा, आप दोनों पे लाना। दोबारा से बोलो ये सेंटेंस। इन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल किया, लांतियों ने? दोबारा बोलो। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। सबसे पहले चैट रूम में आके खुशी कब आए, ठीक है? एंड जाके खुशी को कॉल करते, खुशी से पूछ ले खुशी कब आए। मुझे ब्लैकमेल किया गया। बोलो, आशिकी और नेहा लाना तो तुम दोनों की जिंदगियों पे और तुम्हारे ऊपर। ये बोलो। आशिकी और नेहा, तुम दोनों की जिंदगी। आप तो यार सही से लाइन बोलो मीशू, क्या कर रही हो यार? क्या हो गया? आराम से, सुकून से दोबारा बोलो। आओ जनाब, हम बोलते हैं आशिकी एंड नेहा, आप दोनों की जिंदगी पे लानत। रोजे में मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को रोजे में बोल रही हूँ, तुम दोनों पे लानत। कसम खुदा की, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। ठीक है, एक बंदा आके मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, कोई कुछ नहीं कर सक रहा। कोई कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो बंदा उनका बाप है। ये है कि तुमने मुझे सॉरी बोला है और इन लोगों के बारे में भी बोल दिया, ठीक है? मैं तुम्हारी जो वीडियोस मैंने बनाई है, मैं वो दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? आइंदा से ख्याल रखना। ना ही मैं लड़कियों को अब्यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा तब आता है जब मेरे यहाँ गेस्ट वो बोलती हैं, ठीक है? मैं वो वीडियोस जो है वो डिलीट कर दूंगा, अभी की अभी कर दूंगा। एंड सेकेंडली, आशिकी और गुलाम ज़िलानी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बोल जाओ खाड़, जो उखाड़ सकता है, ऐसी बोलोगी। अच्छा, एमी के बारे में क्या कहोगी? बोलो। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नाम बता रहा हूँ, एमी, मेजर,
आशिकी और स्यापा, तुम सब पे लानत हो। एमी, आशिकी और स्यापा जट, आप सब पर लानत हो। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना, ऐसे कमीने लोगों से दूर रहो, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंसान की होती है, उसको बरकरार रखो, ठीक है। ऐसे इस तरह के फसादी, इस तरह के नाइट पे चूतिए लोग बेशुमार तुम्हें मिलेंगे और जगह जगहों पे मिलेंगे। ऐसे घटिया इंसानों को ना, लानती लोगों को। अब वही बात है, रमज़ान है, क्या बंदा गालियाँ निकाले। इसको कहते हैं यूज़ करना था। मैंने एक लाइन में लिखा था और यू सेड आगे से ओके बिजी के मेन पेज पे जाएगी। मुझे नहीं पता कि तुम खुशी चैट में सेंड करोगी, जहाँ भी करोगी, बट तुमने की, तुमने मेरी बात मानी, ठीक है, मैं खुश हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हरकत की? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसी हरकतें नहीं करते। और वो आशिकी जो है 5 जमाते पास नेट पे बैठ के लोगों को अपने इशारों पे नचवा रहा होता है। फिर से भेजो, गुलाम जानी लानत हो तुम्हारी शक्ल पे, बोलो। गुलाम मिर्जानी लानत हो तुम्हारी। सुन आशिकी, कंजरी के बच्चे, इसी लड़की को लेके आया था ये मेरे बारे में बातें करवाने के लिए। देख, उसको तेरी सच्चाई पता चल चुकी है अब। और कहते हैं झूठ का पर्दा कभी भी नहीं रहता। और तू उसको ब्लैकमेल करेगा, छोटी सी बच्ची को तू ब्लैकमेल करेगा, ठीक है, बेशक वो जैसी भी है, मैं तो नहीं होने दूंगा। चल कर मेरे होते हुए, अब मैं देखता हूँ ऐसी की तैसी तेरी, ठीक है। किताब से अपना ख्याल रखिएगा, मुझे बाद में बात करें। ठीक है, ओके, बाय। लानत हो तेरी शक्ल पे, तेरी जमने वाली अम्मा पे और तेरी जिंदगी पे कि तू ऐसी बच्चियों को ब्लैकमेल करता है, रंडी के बच्चे, अपने मफाद के लिए, किसी अपने हेटर को डाउन करने के लिए। इसको कहते हैं किसी के पास जाके मिन्नतें करना, पर वो कभी किसी के पास जाके मिन्नतें नहीं करता। ये है पावर। इसको कहते हैं विद प्रूफ नंगा करना। ये ले कंजरी के बच्चे, एक और बार तुझे नंगा कर डाला। पैन चौथ के बच्चे, ये तेरी औकात है, थू तेरी शक्ल पे, कुत्ती माँ के बच्चे। इसको कहते हैं फील करवाना। मीसू मीसू कर रहा था ना, वही तुझे गालियाँ देगी है। ऐसे फील करवाया जाता है नेट के ऊपर, समझ आई? आइंदा के बाद ना अपने बाप से पंगा लेने से पहले 100 बार सोची। और हाँ, कुछ और नया कर, अब कुछ और फेक चीज़ें लेके आ फरूक के खिलाफ। पैन चौथ के बच्चे, तू किसी चीज़ में मुझसे आगे नहीं है। रंडी के बच्चे, तुझे जितनी गालियाँ निकालो उतनी कम है। जिस लड़की को लेके आया था ना मेरे लिए, वो तुझे गालियाँ निकालगी मेरे मुंह पे। सो ये असलियत थी, सुन अपनी, ये होती है पावर। भिखारी, मिसू मिसू। सो ये है जी गुलाम ज़िलानी उर्फ आशिकी की असलियत, जो कि मीशू ने खुद अपने मुंह से बयान कर दी। ब्लैकमेल करते लड़कियों को, पैन चौथ, थू।